नमस्ते दोस्तों। क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है या फिर अचानक पैर के अंगूठे में इतना तेज दर्द हुआ कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया? क्या सुबह उठते ही घुटनों, टखनों या उंगलियों के जोड़ों में दर्द और अकड़न महसूस होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आजकल यूरिक एसिड बढ़ना एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड लगातार बढ़ा रहे, तो कुछ लोगों में जोड़ों में सूजन, बार बार दर्द और यहां तक कि किडनी स्टोन जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब हमेशा बीमारी है? क्या हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड दवा मांगता है? क्या सिर्फ टमाटर, दाल या पालक खाने से ही यूरिक एसिड बढ़ जाता है? क्या दूध पी सकते हैं? क्या नींबू पानी फायदा करता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यूरिक एसिड बढ़ता ही क्यों है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। हमारे शरीर में हर दिन लाखों करोड़ों कोशिकाएं टूटती और नई बनती रहती हैं। इन कोशिकाओं में एक पदार्थ होता है जिसे प्यूरिन कहा जाता है। प्यूरिन सिर्फ शरीर में ही नहीं बनता, बल्कि कई खाने की चीजों में भी पाया जाता है। जब शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तो उसके बाद एक पदार्थ बनता है जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। अब यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर में बनने वाला यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा हो जाए या फिर किडनी उसे सही तरीके से बाहर निकाल पाए। ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड धीरे धीरे खून में बढ़ने लगता है। अब सवाल आता है, क्या हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड खतरनाक होता है? जवाब है नहीं। बहुत से लोगों की रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इसे एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है, यानी रिपोर्ट में यूरिक एसिड ज्यादा है, लेकिन अभी तक कोई लक्षण नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों में यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं। यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है? दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ दाल या टमाटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, किडनी का सही तरह से यूरिक एसिड बाहर न निकाल पाना। असल में अधिकतर लोगों में यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि किडनी उसे पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाती। यानी समस्या सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि शरीर के बैलेंस की भी हो सकती है। दूसरा कारण, ज्यादा वजन। अगर शरीर का वजन सामान्य से ज्यादा है, तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषकर जिन लोगों के पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा कारण, डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसी वजह से डायबिटीज और हाई यूरिक एसिड कई लोगों में साथ साथ देखने को मिलते हैं। चौथा कारण, गलत खान पान। अगर रोजाना कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूस, ज्यादा शुगर, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और जरूरत से ज्यादा मीठी चीजें खाई जाएं, तो इससे भी यूरिक एसिड बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है। सिर्फ नॉन वेज ही जिम्मेदार नहीं होता। पांचवां कारण, प्यूरिन वाली चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन। कुछ खाद्य पदार्थों में प्यूरिन ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे ऑर्गन मीट, कुछ प्रकार की सी फूड और कुछ अन्य हाई प्यूराइन फूड्स। अगर इनका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाए तो कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर व्यक्ति को इन्हें पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। छठा कारण, पानी कम पीना। अगर शरीर में पानी की कमी रहती है, तो किडनी के लिए यूरिक एसिड बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी माना जाता है। सातवां कारण, कुछ दवाइयां भी कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दवा खुद से बंद कर दें। अगर किसी दवा की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसका निर्णय डॉक्टर ही करते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं? बहुत लोगों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जब यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने लगते हैं, तो अचानक पैर के अंगूठे में तेज दर्द, घुटनों में दर्द, टखनों में सूजन, उंगलियों के जोड़ों में दर्द और जोड़ लाल होकर गर्म महसूस होना जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कई लोगों में दर्द रात के समय अचानक शुरू होता है और इतना तेज होता है कि चादर का हल्का सा स्पर्श भी सहन नहीं होता। यही वजह है कि यूरिक एसिड को सिर्फ एक रिपोर्ट का नंबर समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ रिपोर्ट देखकर डर जाना भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका यूरिक एसिड क्यों बढ़ा है और क्या वास्तव में इलाज की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो इसका पता कैसे चलता है? सबसे पहले डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं। अगर बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैर के अंगूठे में अचानक सूजन आ जाती है या पहले से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। सबसे सामान्य जांच होती है सीरम यूरिक एसिड टेस्ट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ यूरिक एसिड की रिपोर्ट देखकर बीमारी तय नहीं की जाती। कई बार रिपोर्ट
अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो इसका पता कैसे चलता है? सबसे पहले डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं। अगर बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैर के अंगूठे में अचानक सूजन आ जाती है या पहले से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। सबसे सामान्य जांच होती है सीरम यूरिक एसिड टेस्ट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ यूरिक एसिड की रिपोर्ट देखकर बीमारी तय नहीं की जाती। कई बार रिपोर्ट में यूरिक एसिड सामान्य होता है, फिर भी दर्द हो सकता है, और कई बार यूरिक एसिड ज्यादा होता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर और दूसरी जांचें भी सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या यूरिक एसिड बढ़ने पर दवा शुरू कर देनी चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर सिर्फ रिपोर्ट में यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ है लेकिन कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं और किडनी की कोई समस्या नहीं, तो कई मामलों में डॉक्टर पहले लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव की सलाह देते हैं। लेकिन अगर बार बार गाउट अटैक हो रहे हो, किडनी स्टोन की समस्या हो या यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, तो डॉक्टर दवा शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए बिना सलाह के खुद से दवा शुरू करना या बंद करना सही नहीं है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले अपने खाने को संतुलित बनाएं। हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल, साबुत अनाज, दूध और दही जैसी लो फैट डेयरी फूड्स और पर्याप्त पानी, ये सभी सामान्य रूप से एक संतुलित भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे वजन कम करना भी फायदेमंद माना जाता है। किन चीजों का सेवन कम करना चाहिए? अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, अत्यधिक मीठी चीजें, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन कम करें। कुछ लोगों में हाई प्यूरिन फूड्स भी असर डाल सकते हैं, इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहता है। क्या टमाटर, दाल और पालक पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ते ही टमाटर, दाल और पालक बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। सिर्फ एक दो खाद्य पदार्थों को दोष देने के बजाय पूरी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। क्या नींबू पानी पी सकते हैं? अगर किसी दूसरी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो सामान्य मात्रा में बिना ज्यादा चीनी वाला नींबू पानी कई लोगों के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन इसे यूरिक एसिड की दवा समझ लेना सही नहीं होगा। क्या ज्यादा पानी पीने से फायदा होता है? पर्याप्त पानी पीना शरीर के लिए जरूरी है। यह किडनी को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है, लेकिन सिर्फ पानी पीने से ही यूरिक एसिड पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, ऐसा मान लेना भी सही नहीं है। क्या यूरिक एसिड से किडनी स्टोन हो सकता है? कुछ लोगों में लंबे समय तक यूरिक एसिड ज्यादा रहने पर यूरिक एसिड स्टोन बनने का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। इसलिए समय समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह जरूरी रहती है। कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर अचानक किसी जोड़ में बहुत तेज दर्द हो, जोड़ लाल और गर्म हो जाए, बार बार सूजन आने लगे, पेशाब में खून दिखाई दे, कमर के एक तरफ तेज दर्द हो, पहले से किडनी डिजीज हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यूरिक एसिड अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह एक ऐसा संकेत हो सकता है कि शरीर में कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। अगर समय रहते सही कारण पता चल जाए, संतुलित भोजन अपनाया जाए, पर्याप्त पानी पिया जाए, वजन नियंत्रित रखा जाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज किया जाए, तो कई लोगों में इस समस्या को अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले हर घरेलू नुस्खे पर भरोसा करने के बजाय पहले सही जानकारी लीजिए, फिर अपनी स्थिति के अनुसार सही निर्णय लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ, मेडिसिन और आयुर्वेदा से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल द रियल रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।